हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मौर्य एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम 9th स्टैंडर्ड के मैथ में फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आपने इसको अच्छे से समझ लिया और अच्छे से आपने अपने माइंड में इसको कॉन्सेप्ट बिठा लिया इसका, तो आपको पूरी लाइफ ये चैप्टर हर जगह सपोर्ट करने वाला है। क्योंकि इसमें जो दिया है इनकम से रिलेटेड क्वेश्चन है, फाइनेंस के बारे में है, सेविंग हम कैसे करते हैं, जब हम कोई बिजनेस करते हैं तो इनकम क्या होता है, एक्सपेंस क्या होता है, इनकम टैक्स क्या होता है, हम टैक्स को कैसे फिल करते हैं, टैक्सेशन कैसे करते हैं, फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, असेसमेंट ईयर क्या होता है, प्रोविडेंट फंड क्या होता है, ये सारी चीज़ों के बारे में इसमें बताया गया है। तो आप इसको ध्यान से पढ़ने और समझने की कोशिश कीजिएगा। और इस चैप्टर को आपने अच्छे से पढ़ लिया और समझ लिया तो इसमें से कम आपको जो 9th स्टैंडर्ड का आपका पोर्शन है, कम से कम 10 नंबर के क्वेश्चन पक्का इसमें से आते हैं। और आप मैथ को एकदम अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि मैथ से इजी सब्जेक्ट कोई भी नहीं है। और आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में या आपके फ्रेंड जो हैं, आपके जो रिलेटिव हैं, उनमें शेयर कीजिएगा, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सीखने का मौका मिले। चलिए दोस्तों, तो हम स्टार्ट करते हैं आज फाइनेंशियल प्लानिंग में क्या दिया है। प्रैक्टिस सेट नंबर हम चलते हैं 6.1, जो हमारा प्रैक्टिस सेट दिया है या प्रॉब्लम सेट बोल सकते हैं इसको। क्या दिया है इसमें 6.1 में कुछ क्वेश्चन दिए हैं जिसको हम सॉल्व करेंगे। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा अगर जो डाउट रहेगा या कहीं पर हमको कुछ कंफ्यूजन होता रहेगा तो वो पॉइंट क्लियर हो जाएगा। हमको क्वेश्चन दिया है, अलका स्पेंड 90% ऑफ मनी दैट सी रिसीव्स एवरी मंथ एंड सेव्स 120 रुपीज, हाउ मच मनी डज सी गेट मंथली। मंथली उसका इनकम कितना है वो पूछा जा रहा है। और बताया क्या जा रहा है कि यहाँ पर जो उसको इनकम मिल रही है उसका 90% तो एक्सपेंड कर दे रही है, खर्च कर दे रही है। इसके बाद वो खर्च करने के बाद उसके पास बोल रहा है कि 120 रुपये बचत हो रही है। देखिए, जहां परसेंटेज लगा हुआ किसी भी क्वेश्चन में, तो वहां पर हम क्या करते हैं कि उसकी वैल्यू कितना मान लेते हैं, 100 रुपीज या 100%। ठीक है, तो हम क्वेश्चन नंबर 1 में क्या करेंगे कि हम मान लेंगे कि अलका की इनकम कितनी है, 100 रुपीज है। ठीक है, अगर हमने इसको 100 रुपीज मान लिया तो हम क्या लिखेंगे, लेट सपोज अलकाज मंथली इनकम इज 100 रुपीज। यहां पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, लेट्स अलकाज इनकम इज 100 रुपीज। ठीक है, अब आगे क्या बोल रहा है, देखिए स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को पढ़ते जाइए, आंसर आपका तुरंत निकल के आ जाएगा। इसमें बोल रहा है कि जो वो एक्सपेंस कर रही है, जो उसका एक्सपेंसेस है कितना है, 100 का 90% है। ठीक है, आप इसको 100 का 90% निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 90 रुपीज आ जाएगा। ठीक है, 90 रुपीज आ गया। अगर उसकी इनकम 100 रुपीज है, उसका एक्सपेंस कितना है, 90 रुपए है, तो सेविंग कितना हो रहा है, यानी जो उसकी बचत है कितनी हो रही है, सेविंग इक्वल टू 100 माइनस 90 इक्वल टू 10 रुपीज। उसकी बचत कितनी है, 10 रुपीज। अब हमको क्या करना है, देखिए एक 10 रुपीज उसकी बचत है, 10 उसकी सेविंग है या बचत है, जो भी बोलेंगे, तब उसकी इनकम कितनी है, 100 रुपीज। तब उसकी इनकम 100 रुपीज है, इक्वल टू, अब हमको सेविंग कितना बता रहा है, 120 रुपीज। तो हम इसको क्या मान लेंगे कि x मान लें। मान लीजिए उसकी इनकम कितनी है, x रुपीज होगी, तो जो रेशियो यहां पर है वही रेशियो यहां पर होएगा। इसके लिए यहां बन जाएगा इक्वेशन। इक्वेशन बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, 10 इंटू एक्स इक्वल टू 100 इंटू 120। 10x इक्वल टू हो जाएगा 1 2, और इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1, यहां हो गया 12,000 अपॉन 10। एक जीरो से कट गया, क्या बचेगा, 1,200। 1,200 क्या आ गया, x की वैल्यू आ गई, और x ही हमने क्या माना है, उसकी मंथली इनकम। यहां पर जो हम इक्वेशन बना रहे हैं तो हम उसकी इनकम क्या मान लिए, मान लीजिए x रुपीज। तो x की वैल्यू आ गई
₹1200, यही उसकी मंथली इनकम हो गई। तो कितना इजी तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सुमित बारोड अ कैपिटल 50,000। दिया है कि सुमित ने 50,000 रुपए उधार लिया, कहीं से कर्ज लिया। कर्ज लेने के बाद क्या किया, उसने एक अपना बिजनेस चालू किया। बिजनेस चालू करने के बाद उसमें क्या हो रहा है कि उसको 20% फर्स्ट ईयर में लॉस हो गया। ठीक, तो हम क्या लिखेंगे, पहला तो लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में बारोड मनी कितनी है, बारोड मनी 50,000। अब यही 50,000 उसने अपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया। इन्वेस्ट करने के बाद क्या हुआ, उसको 20% का लॉस हो गया है। 20% का लॉस होने के बाद तो कितने पे हुआ है, 50,000 पर हुआ है। तो 50,000 इंटू 20%। अब इसको आप लॉस निकाल दीजिए। ठीक, 2 जीरो, 1 जीरो यहाँ काटा, 1 जीरो यहाँ काटा, यहाँ पे आया 5,000 इंटू 2 इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, 10,000। 10,000 रुपीज तो उसको लॉस हो गया। अब ये तो लॉस हो गया, मतलब उसके बिजनेस में ये नुकसान हो गया, घाटा हो गया, ये पैसा उसका डूब गया। आगे अब उसकी बचत कितनी हुई, यहां पर जो उसने पैसा लगाया था उसका अब करेंट कैपिटल कितना होगी। करेंट कैपिटल देखिए 50,000 उसने लगाया था और 10,000 का उसको लॉस हो गया, तो बचा कितना, 40,000। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब आगे क्या बोल रहा है कि जो 40,000 है, 40,000 उसने एक स्वीट के बिजनेस में इन्वेस्ट किया है। ठीक है, स्वीट के बिजनेस में इन्वेस्ट किया। जब इसको स्वीट के बिजनेस में इन्वेस्ट किया है तो इसको 5% का प्रॉफिट हुआ। ठीक, नेक्स्ट उसने बिजनेस में क्या किया, स्वीट का बिजनेस चालू किया जिसमें 40,000, क्योंकि उसके पास पैसा ही 40,000 रुपीज बचा हुआ है, तो 40,000 पे इसको 5% का प्रॉफिट हुआ। तो हम यहाँ पर प्रॉफिट निकाल लेंगे। तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, देखिए 2 जीरो से काट दिए, क्या बचा 400 इंटू 5 इक्वल टू 2,000 रुपीज। अब 2,000 रुपीज उसको क्या हो गया, यहाँ पर प्रॉफिट हुआ। अब आगे हमको क्या पूछ रहा है कि हाउ मच ही वाज हिज प्रॉफिट और लॉस कंप्यूटेड ऑन ओरिजिनल कैपिटल। ठीक, यहां 2,000 प्रॉफिट हुआ। अब एक्चुअल लॉस कितना हुआ उसको, एक्चुअल लॉस बोले तो कितना होगा, देखिए एक्चुअल लॉस, टोटल लॉस है 10,000 नुकसान हुआ है, 2,000 इसने रिकवर किया जो स्वीट का बिजनेस चालू किया। तो इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8,000 रुपीज उसका लॉस हुआ है। अब इस 8,000 को पूछ रहा है कि एक्चुअल उसका लॉस जो उसने कैपिटल लगाई है स्टार्टिंग में उस पर कितना परसेंट है। जब देखिए परसेंट लॉस की बात हो या परसेंट प्रॉफिट की बात हो तो हम क्या करते हैं, जो हमारा लॉस या प्रॉफिट रहता है उसको और इनटू 100 और डिवाइडेड बाय जिस पे हुआ है। ओरिजिनल पे पूछ रहा है, अगर इस पर पूछता तो हम 40,000 करते, ओरिजिनल उसने टोटल कैपिटल लगाया था 50,000। ठीक है, अब आप इसको काट दीजिए, 2 जीरो से कटा, 2 जीरो यहाँ पर कट गया, आगे बचा क्या है 80/5, 5 1 जा 5 और 5 6 जा 30। तो एक्चुअल उसको लॉस कितना हो गया 16%। एक्चुअल लॉस कितना हो गया उसको 16%। तो बस इतना ही सिंपल तरीके से इसको करना है, जरा भी कहीं पर डाउट नहीं होना चाहिए। अगर आपको डाउट लगता है तो इस वीडियो को आप एक बार 2 बार प्ले करके देख सकते हैं, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। इसके बाद भी आपका डाउट नहीं क्लियर होता है तो आप हमको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं कि यहाँ पर हमको ये पॉइंट का डाउट है, हम आपको कमेंट सेक्शन में उसका रिप्लाई देंगे। चलिए आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है निखिल स्पेंट 5% हिज मंथली इनकम ऑन हिज चिल्ड्रंस एजुकेशन। और आगे क्या कर रहा है, इन्वेस्टेड 14% शेयर मार्केट में, डिपॉजिट 3% इन बैंक एंड यूज्ड 40% फॉर हिज डेली एक्सपेंसेस। ही वाज लेफ्ट विद अ बैलेंस ऑफ 19,000।
देखिए अब निखिल का तो हम पहले टोटल खर्चा निकाल लेंगे, ठीक है। निखिल का मान लीजिए जो उसकी इनकम है, इनकम को हम क्या करेंगे, इनकम को हम मान लेंगे 100% या 100 रुपीज, ठीक है। जो भी है 100%, 100 मतलब जो 100 में खर्च होगा वही परसेंट में होगा, तो यहाँ परसेंट में दिया है तो हम परसेंट को जोड़ देंगे। मंथली इनकम का क्या कर रहा है कि चिल्ड्रन एजुकेशन, तो फर्स्ट क्या कर रहा है वो चिल्ड्रन एजुकेशन पर कितना 3%, 3 नहीं 5% खर्च कर रहा है, तो ये हो गया उसका 5%। आगे क्या है, आगे शेयर में इन्वेस्ट किया है, शेयर में इन्वेस्ट किया है कितना है 14%, ठीक है 14% है। आगे बैंक में डिपॉजिट किया है 3%, बैंक में 3% डिपॉजिट किया है, और अदर एक्सपेंस का है उसका, अदर एक्सपेंस में 40% यूज कर रहा है। अब ये टोटल उसके खर्चे हो गए, पहले हम खर्चे को जोड़ लेते हैं उसका जो खर्च है, तो देखिए 4 3 7 5 12 हुआ, और यहाँ कितना हुआ 5 और 1 6, 62% तो उसके जो उसकी इनकम है उसका खर्च कितना आ जा रहा है, टोटल एक्सपेंस 62% आ जा रहा है। तो आगे हम क्या करेंगे, अब देखिए 62% किसमें है 100% में से या 100 रुपीज में से, मान लीजिए कि 100 रुपीज में से 62 खर्च किया, तो अब उसकी इनकम कितनी हो गई, इनकम या सेविंग, जो सेविंग कर रहा है, सेविंग कितना हुआ 100 माइनस 62 38, ठीक 38 रुपीज की उसकी इनकम हो गई। अब देखिए यहां तक क्लियर हो आप, हमने इनकम 100% माना, तो इस परसेंट को जोड़ के इसको माइनस कर दिया तो 38% उसकी इनकम हो गई। अब देखिए ये जो 38% है 100% पर है या 100 रुपीज पर है, तो हम क्या करेंगे, यहां पर हमको इक्वेशन क्या बनेगा, 38 रुपीज की बचत है तो उसकी इनकम कितनी है 100। जब यहां पर बचत कितना बोल रहा है 19,000, जब उसकी बचत कितनी है 19,000, तो यहां पर उसकी टोटल इनकम क्या होगी, हम x मान लेंगे, ठीक है। लेट्स सपोज इनकम ऑफ जो भी नाम दिया है निखिल इज x रुपीज। अब इक्वेशन बनाएंगे तो क्या हो जाएगा 38x इक्वल टू 100 इंटू 19,000, x इक्वल टू 100 इंटू 19,000 और डिवाइडेड बाई 38, 38 5 जा हो जाएगा, ठीक है 38 4 जा कितना होएगा 19 दूना, चलिए यहां पर काट देते हैं, 19 से काटते हैं तो यहां हो जाएगा 19 से 1000 हो जाएगा, ठीक है, और 19 दूना 38 हो गया। अब 2 से इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा 500, छोटे छोटे पार्ट में काट दीजिए। अब क्या बचा हमारे पास, यहाँ 100 बचा और यहाँ 500, और मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा ये आपका 5000, यही 5000 आपका आंसर हो जाएगा। 5 यहाँ 50,000 उसकी टोटल इनकम है, 50,000 टोटल इनकम है, आप देख सकते हैं, ठीक 4 0 5 के आगे बढ़ा दिया, ठीक है। तो ऐसे इसको करना था, एकदम सिंपल वे में है, जरा भी कहीं पे डरने की बात नहीं है। आप क्वेश्चन पढ़ते जाइए, आंसर आपके सामने आ जाएगा। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, सैयद केप्ट 40,000 इन अ बैंक 8% कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 years एंड फर्नांडिस इन्वेस्टेड 1,20,000 इन। देखिए यहाँ पर 2 लोगों के बारे में बताया जा रहा है कि एक ने क्या किया है कि पैसे को बैंक में डिपॉजिट किया है और एक ने शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है। आगे पूछ रहा है कि इसमें कौन सा बिजनेस या कौन सा पैसा जो इन्वेस्ट किया गया है प्रॉफिटेबल क्या है, उसके बारे में हमको पूछा जा रहा है, जिसको बताना है। अब देखिए जो 40,000 डिपॉजिट किया है कंपाउंड इंटरेस्ट है 8% के रेट से, तो पहले हम सैयद का निकाल लेते हैं, ठीक है। सैयद का इन्वेस्टमेंट कितना है 40,000 रुपीज,
कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, 8% है, और टाइम कितना है, टाइम 2 ईयर्स है। ठीक, 2 ईयर्स है। अब देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, CI इक्वल टू होता है P ब्रैकेट में 1 + R/100 और N। ठीक है, यही होता है। चलिए वैल्यू पुट कर दीजिए, ये हमारा P हो गया, ये हमारा R हो गया, और ये हमारा T या N, दोनों हम इसको टाइम या यहाँ पर जो भी रहता है नंबर ऑफ ईयर्स लिखते हैं। ठीक, तो P हमारा हो गया 40,000, 1 रेट हमारा 8% है और डिवाइडेड बाई 100 और टाइम 2 ईयर्स। आप गुणा कर दीजिए यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा 40,000 इंटू, इसको आप ऐड करेंगे तो 108/100 और 108/100 हो जाएगा। ठीक है, 2 टाइम्स है। आप वैल्यू को यहाँ पे देखिए 2 जीरो कट गया, यहाँ पर 2 जीरो कट गया। आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो आएगा वही आपका उसका कंपाउंड क्या आएगा, यहाँ पर अमाउंट आएगा, यहाँ पर अमाउंट आएगा। ठीक है, अमाउंट का फॉर्मूला है, और अमाउंट माइनस प्रिंसिपल करते हैं तो कंपाउंड इंटरेस्ट आता है। ठीक है, अब आप मल्टीप्लाई कीजिए 108 इंटू 108। ठीक है, 8 8 जा 64 और यहाँ 6 और 8 1 जा 8, 0 0 0। ठीक है, 1 यहाँ हो गया 4, यहाँ 6, 8 8 16 को 6, और यहाँ 1, और यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर भी 1। ठीक, इंटू 4 बचा है, 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, 4 4 जा 16 और 4 4 जा 16, 4 6 जा 24, एक 25 हुआ, और यहाँ भी हुआ 24 और 26 हो जाएगा, और यहाँ हो गया 4 1 जा 4 6, और यहाँ हो गया 4 1 जा 4। 46,000 कितना है, 46,656। ये टोटल उनको कहाँ से मिलेगा पैसा, बैंक से आफ्टर 2 ईयर्स। ठीक, अब यहाँ पर इनको इंटरेस्ट कितना मिला। ठीक, इंटरेस्ट को माइनस करेंगे तो 6,656 रुपीज बैंक से इंटरेस्ट मिला। आगे बोल रहे हैं फर्नांडीज ने क्या किया है कि उन्होंने 1,20,000 रुपए का इन्वेस्ट किया है। ये हमने किसका, सैयद का निकाल लिया। अब इन्होंने इन्वेस्ट किया है 1,20,000 इन्वेस्टमेंट है, और टोटल रिटर्न कितना मिला है इनको, 1,92,000। ठीक, 1,92,000 रुपीज इनको रिटर्न मिला है। कितना, 2 साल बाद। तो अब देखिए इनको इसमें से हम माइनस करें 1,20,000 को, तो कितना रिटर्न मिला, इनको रिटर्न मिला है 72,000। 72,000 इनको रिटर्न मिला है। ठीक है, कितने पर, यहां जो दिया हुआ है अमाउंट 72,000। अब पूछ रहा है कि कौन सा बिजनेस या कौन सा अमाउंट ज्यादा प्रॉफिटेबल है, मोर प्रॉफिटेबल। तो यहाँ कितने पे मिला है, 1,20,000 पे। तो हम क्या करेंगे, इनका परसेंट निकालेंगे। ठीक, 72,000 इंटू 100 और डिवाइडेड बाई 1,20,000। अब देखिए 2 जीरो से कट गया, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर 2 जीरो इसको काट दीजिए, और 12 6 72, और यहाँ पर क्या हो गया 0। इनको यहाँ पर जो रिटर्न मिला है बच्चों, कितना, 60% मिल रहा है। जो म्यूचुअल फंड में इन्होंने इन्वेस्ट किया है कितना मिल रहा है, 60% मिल रहा है। और यहाँ पर इनको कितना मिल रहा है, यहाँ पर आप देख लीजिए तो 6 6 5 6 ये इनकी इंटरेस्ट मिली है कितना पे, 40,000 पर। ठीक है, 40,000 पर। इसको जब आप डिडक्ट करेंगे तो जो वैल्यू आएगी, यहाँ पर देखिए आप इसको भाग दीजिए, 6656 में आप 4 का पहले भाग दे दीजिए, यहाँ डिवाइडेड बाई 4 से पहले हम काट देते हैं, 100 हुआ, तो कितना बचेगा, 4 1 जा 4 और 4 6 जा 24, 4 6 जा 24 4। अब 166
4, ठीक है, ये आ गया। और यहाँ पर हम डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे तो कितना आ गया 16.64%। इनको रिटर्न मिला और इनको कितना रिटर्न मिल रहा है 60% मिल रहा है। तो फर्नांडिस का अगर आप दोनों परसेंट देखेंगे तो फर्नांडिस को कितना 60% मिल रहा है। तो म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करना ज्यादा बेटर है। इससे ये क्लियर हो गया। तो ऐसे ही करना है। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है समीरा स्पेंड 90% हर इनकम, डोनेट 3% ऑफ सोशल यूजफुल काजेज इफ सी लेफ्ट 1750। बता रहा है कि समीरा करके एक कोई लेडी है, ठीक है, समीरा 90% तो एक्सपेंस कर रही है, जो भी उसके घर के खर्चे हैं उस पर खर्च कर रही है, ठीक। और सोशल एक्टिविटी में कितना 3% इन्वेस्ट किया। टोटल उसका इन्वेस्टमेंट एक्सपेंस कितना हो गया 93% हो गया। लेट्स सपोज हम क्या करेंगे, उसकी इनकम को क्या मान लें, उसकी इनकम को हम मान लें 100 और खर्च किया उसमें 93, तो उसकी बचत कितनी हो गई 7 रुपीज या 7% बोल सकते हैं। 100 जब माने हैं तो हम परसेंट भी बोल सकते हैं वहां पर, या रुपीज बोल सकते हैं, ठीक। अब 7 रुपीज उसकी बचत कितने पे है बच्चों, जब उसकी इनकम है 100 रुपीज, इक्वल टू अब उसने बचत कितना बताया है 1750। तो यहाँ इनकम कितनी हो जाएगी x हो जाएगी। इक्वेशन बना दीजिए 7x इक्वल टू 100 इंटू 1750, x इक्वल टू 100 इंटू 1750 डिवाइडेड बाई 7 2 जा, ठीक है। अब यहां पर क्या हो जाएगा 7 दूना 14, 7 पछे 35, ठीक। यहां पर 7 रुपीज बचत है, ठीक है, 7 रुपीज बचत है। तो उसको एक्चुअल इनकम पूछी जा रही है 1750 रुपये 7 के बराबर है, ठीक है। तो 7 दूना 14 हुआ, 7 पछे 35 और 0, ठीक है। आप गुणा कर दीजिए 250 इंटू 100, तो क्या आ जाएगा बच्चों, आपको आ जाएगा 25,000 रुपीज। तो समीरा की टोटल इनकम कितनी है 25,000 रुपीज, जिसमें 90% वो सब एक्सपेंस कर रही है और 3% सोशल एक्टिविटी के लिए दे रही है। मतलब 93% तो उसका एक्सपेंस हो गया। और इतना एक्सपेंस करने के बाद उसकी बचत कितनी हो रही है 1750 रुपीज। तो दोस्तों इस तरह से इसको करना था। ये जो हमारा चैप्टर नंबर 6 है फाइनेंशियल प्रॉब्लम, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप इसको ध्यान से करने की और समझने की कोशिश कीजिएगा। ये पूरी लाइफ काम देने की चीज है। इसके बाद भी जहां न समझे वहां पर आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम फिर नेक्स्ट वीडियो के लिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे आपसे 6.2 में। तब तक के लिए बाय।